प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। अंधकार का लोप किया और विमल प्रकाश प्रदान किया, अंधकार का लोप किया विमल प्रकाश प्रदान किया। हर ले सुध बद पाए जगत की ज्ञान चक्षु प्रदान किया, हर ले सुध बुध पाए जगत की ज्ञान चक्षु प्रदान किया। राम कृष्ण शंकर के दर्शन, राम कृष्ण शंकर के दर्शन, झांकी है नित्य ध्यान की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। नेत्र तीसरा मुलक राज को चुटकी द्वारा पारा था, नेत्र तीसरा मुलक राज को चुटकी द्वारा पारा था। विस्मित थे घंटा घरवासी, शंकर वहां पधारा था, शंकर वहां पधारा था। वंदनीय बड़ भागे वे नर, वंदनीय बड़ भागे वे, जिन्हें कृपा सुख धाम की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, परमात्मा की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। दुराचारणी राम रति को जीवन दान दिया कैसे, दुराचारणी राम रति को पलट के बुद्धि पिता भ्रात की, परमानंद दिया कैसे, परमानंद दिया कैसे। भुला वासना युक्त झमेले, मन एकाग्र किया कैसे, युक्त झमेले मन एकाग्र किया कैसे। ध्यान अवस्था 12 बरस की, आत्म ज्ञान दिया कैसे, 12 बरस की आत्म ज्ञान दिया कैसे। शक्ति बात है देन अनोखी, शक्ति बात है सतचित आनंद धाम की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की
प्रभु राम लाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। जिला आगरा ग्राम सवाई, सिद्ध गुफा दरसाई जहाँ। दीर्घ कठिन रोगों से मुक्ति, बिना औषध के पाई जहाँ। बिना औषध के पाई जहाँ। योग केंद्र का गौरव सबको, एक ही तत्व लखाए जहाँ। योग केंद्र का गौरव सबको, एक ही तत्व लखाए जहाँ। शांति सुधार सनिश्चय पाए, शांति सुधार सनिश्चय पाए, सरल हृदय जो आए जहाँ। शांति सुधार सनिश्चय पाए, सरल हृदय जो आए जहाँ। योगीराज श्री चंद्र मोहन है, योगीराज श्री चंद्र मोहन, मूरत कृपा निधान की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्म की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्म की। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्म की। जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल, जय प्रभु राम लाल। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्म की। आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु राम लाल की। योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, परमात्म की। जय प्रभु राम लाल, 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 जय प्रभु राम लाल। सद्गुरुदेव भगवान महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की, सिद्ध गुफा समाई राम वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव। आज के योग सूत्र है कैवल्यपाद का पहला सूत्र, पेज नंबर 115। हाँ, ये क्रम टूट गया था बीच में, व्याख्यान तो हो रहे थे पर सूत्रवत नहीं हो रहे थे। कौन सा है? कैवल्यपाद चतुर्थ पाद, पहला सूत्र। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा। योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये, श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये।
हमने क्रम प्रारंभ किया था कि योग दर्शन के एक दो सूत्रों की व्याख्या मासिक सत्संग में करते रहेंगे, और वो क्रम 2-3 वर्ष मेरे विचार में हो गए चल रहा है। बीच में कोरोना काल में थोड़ा विखंडित हुआ, उसके बाद से व्याख्यान आदि तो होते रहे, किंतु ये योग सूत्र का क्रम टूट गया। तो मैंने विचार किया उसको दोबारा प्रारंभ किया जाए। इसके पूर्व विभूतिपाद तक के सूत्रों की व्याख्या हो गई थी, कैवल्यपाद प्रारंभ करेंगे। कैवल्यपाद तो छोटा है, इसके बाद में दोबारा फिर जो है समाधिपाद से दोबारा प्रारंभ करेंगे तो उसकी अनुवृत्ति हो जाएगी। सभी को अपनी वाणी को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। हमारे परमाराध्य आनंद कंद श्री गुरुदेव भगवान ने जिस शब्द राशि को चुना वो योग दर्शन की वाणी है, भगवत गीता की वाणी है, उपनिषदों की वाणी है। मुख्य रूप से योग दर्शन, फिर भगवत गीता और योगोपनिषद, इनको आधार बना करके ही गुरुदेव ने अपने योगोपदेश किए हैं। हम अधम लोगों का कल्याण किया है, तो इसलिए योग दर्शन हम लोगों के लिए परम अनुकरणीय है। भगवान पतंजलि देव ने योग के बिखरे स्वरूप को, जैसे मोती बिखरे रहते हैं, उसको एक जगह पिरो दिया, उसकी माला बना दी गुथ करके, वो ये योग दर्शन है। योग की विधा तो बहुत पुरानी है, जय गुरुदेव। योग तो आदिकाल से है। हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता अनन्य पुरातना, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में उपदेश मिलता है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा योग का उपदेश हुआ, वो पहला उपदेश। दूसरा, गीता में भगवान ने जो अपने मुखारविंद से कहा कि अर्जुन, विवस्वान को, सूर्य को सबसे पहले मैंने योग का उपदेश किया। विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को उपदेश किया, वैवस्वत मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को योग का उपदेश किया, और इक्ष्वाकु से फिर राजर्षियों में ये परंपरा योग की चलती रही, राजयोग की। तो ये योग की परंपरा नारायण से जो प्रारंभ हुई, समुद्भूत हुई, वो सूर्य के माध्यम से, और सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के माध्यम से ये परंपरा नारायण से चली हमारे योग मार्ग की। एक ये है। दूसरा, पुराणों में इस प्रकार का उपदेश है कि भगवान सदाशिव ने ब्रह्मर्षियों को योग मार्ग का उपदेश किया था, सप्तर्षियों को योग का उपदेश किया, सप्तर्षियों ने अपने शिष्यों को उसका उपदेश किया, उन्होंने अपने शिष्यों को किया। ऐसे ब्रह्मर्षियों की परंपरा में भगवान सदाशिव से योग मार्ग प्रचलित हुआ, राजर्षियों में भगवान नारायण से प्रचलित हुआ। तो नारायण की और सदाशिव की योग की परंपरा है। गीता के समय तक राजर्षियों ब्रह्मर्षियों में तो परंपरा चलती रही। महाभारत आदि के समय में भी ऋषि महर्षियों में तो योग समाहित था। जितने उस समय काल के जो याज्ञवल्क्य महर्षि, वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन, परशुराम आदि सब हुए हैं, सब योगी पुरुष थे। किंतु राजर्षियों में परंपरा का लोप। राजा लोग तो सब ये दुर्योधन और ये तमाम जो थे योग मार्ग को भूल गए थे, राग द्वेष बहुत बढ़ गया था। राजर्षियों में अर्जुन के माध्यम से भगवान ने उसको प्राणी मात्र के लिए दोबारा गीता के माध्यम से उस योग का उपदेश किया। फिर वो परंपरा चली, और ये 20वीं शताब्दी में आकर के वो फिर ठप हो गई। लोग योग को भूल गए, ये सोचने लगे कि ये तो हिमालय के कंदराओं में रहने वाले सिद्धों की वस्तु है, साधुओं की चीज़ है, गृहस्थियों के लिए योग नहीं हुआ करता। आनंद कंद गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से कहते थे, प्रारंभ में जब आनंद कंद श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में आए तो हमारी त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में है, वहाँ बैठ के नीति क्रिया कर रहे थे। और नीति क्रिया को देख करके एक साधु ने कहा कि भाई ये समाज में करने की वस्तु नहीं है, ये तो एकांत में करने की चीज़ है, नीति को सबके सामने न करो, ये तो गुप्त विद्या है। गोपनीयम 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 च प्रयत्नतः, ऐसा शास्त्र उपदेश करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये विद्याएं गुप्त मानी जाती थी। हमारे आनंद कंद श्री महाप्रभु जी ने उसको पुनः सर्वसुलभ बनाया, सबके लिए उसको प्रकट किया, हठयोग की क्रियाओं को भी, और शक्तिपात करके सबको ध्यान धारणा समाधि दी। अभी भजन में हम गा रहे थे, ध्यान धारणा और समाधि सबको तुरंत प्रदान की। ऐसे महाप्रभु जी हमारे हैं।
तो योग दर्शन का जो आज का सूत्र है, कैवल्यपाद का पहला सूत्र है, पेज संख्या 115 पर। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। भगवान पतंजलि ने, जिन्होंने योग दर्शन को लिखा है, योग के प्रणेता नहीं हैं पतंजलि मुनि, योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग तो जैसा मैंने बताया सदाशिव से प्रारंभ हुआ है, किंतु योग की विद्या जो दर्शन के स्वरूप में उसको एक फिलॉसफी देकर के सूत्रवत बांधा, समाधियों के ऐसे भेद बनाए, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, फिर वितर्कानुगत विचार, इससे पहले ऐसा कोई नहीं मिलता स्वरूप, सिस्टमेटिक बिखरा हुआ स्वरूप है सारा। तो उसको एक जगह जो सिस्टमेटाइज किया, उसको ना क्रम में बांधा, वो भगवान पतंजलि का कार्य है। इस सूत्र में कहा जन्म औषधि, पहला शब्द है जन्म, दूसरा शब्द है औषधि, तीसरा है मंत्र, चौथा है तप और पांचवा है समाधि। समाधि जा, समाधि से उत्पन्न होने वाली, जा माने जी धातु उत्पन्न होने के लिए लगती है। ये जा जो शब्द है ये जन्म के साथ भी लगेगा, औषधि के साथ भी, मंत्र के साथ भी, तप के साथ भी, ये कॉमन है, सबके साथ लगेगा। माने जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली सिद्धियाँ होती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि सिद्धियाँ 1 2 3 4 5 प्रकार की होती हैं। जन्म से सिद्धि होती है एक, तो एक औषधि से सिद्धि होती है, एक मंत्र से सिद्धि होती है, एक तप से सिद्धि होती है और एक समाधि से सिद्धि होती है। अब इसकी थोड़ी सूक्ष्म व्याख्या करेंगे, फिर हमारे आदरणीय बड़े गुरु भाई डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका भी उद्बोधन आधा घंटा होगा, हाँ जो भी थोड़ा जितना आप चाहें। तो इस सूत्र को हम 2 व्याख्यानों में निपटाएंगे, आज थोड़ा बोलेंगे, बाकी अगले व्याख्यान में करेंगे। इसमें सबसे पहले आया कि जो सिद्धि जन्म से होती है। देखो इन 5 सिद्धियों में स्थायी जो है, अचल जो है, वो तो योग की सिद्धि है। समाधि से जो उत्पन्न होती हैं सिद्धियाँ, वो योगी का अपना आत्मबल है, वो परमानेंट है, वो रहती है। पहली सिद्धि तो जन्मजा सिद्धि बताई। जन्म से किसको सिद्धि होती है? जैसे व्यास भाष्य में आया है, पक्षियों को आकाश में उड़ने की जो ताकत है वो भी एक प्रकार की सिद्धि है, वो जन्म से ही है। पक्षियों को कोई समाधि तो नहीं लगानी पड़ती, कोई मंत्र तप जब कुछ नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक उड़ना आ जाता है। माँ थोड़ा सा उनको उड़ना सिखाती, पर वो भी उनमें पोटेंशियल है पहले से उड़ने की, इसलिए उसको आ जाती है स्वतः। तो पक्षियों के अंदर उड़ने की सिद्धि स्वाभाविक है। मछली के अंदर जल में तैरने की और जल में रहने की, जल के अंदर ही श्वास लेने की सिद्धि जो है वो स्वाभाविक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भवप्रत्य वाले होते हैं, माने पूर्व जन्म का जिनका ऊंचा अभ्यास है, उनको भी जन्म से कुछ सिद्धियां स्वाभाविक होती हैं। जैसे बहुत से साधकों को जन्म के बाद स्वतः अनुभूतियाँ होने लगती है, ध्यान अपने आप लगने लगता है, बिना कहीं किसी मार्ग का पता लगे स्वतः मन एकाग्र होता है। बहुत उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं अपने आश्रम के भी। तो ये जन्म से होने वाली सिद्धि है, जो जन्म से स्वतः अपने आप सिद्धि होती है, ये जन्मजा सिद्धि कहलाती है। दूसरी थी औषधि, जो योग सिद्धि औषधि से होती है। जैसे किसी को बुखार हो, ज्वर हो जाए और वो उसकी औषधि लेता है, दवाई लेता है, बुखार उतर जाता है, ये भी तो एक प्रकार की छोटी सिद्धि तो है। माने उस औषधि के अंदर बुखार को उतारने की ताकत है। सिद्धि माने उसका बल, ताकत, उसकी शक्ति, ये भी एक प्रकार की सिद्धि हुई। या और कठिन रोग होते हैं, उसका औषधोपचार करते हैं, उसमें लाभ हो जाता है, यह औषधि की सिद्धि का एक हल्का रूप हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं, जैसा कि गुरुदेव भगवान वर्णन करते थे अपने मुखारविंद से, दिव्य औषधियाँ होती हैं। उनके सेवन करने से सेवन करने वाले के मन बुद्धि एकदम विकसित हो जाते हैं। एक चांद्रायण बूटी होती है, योग दर्शन में, योग सिद्धांत में गुरुदेव ने उसका वर्णन भी किया है। कोई स्वाध्यायशील भाग्यवान को ही वो मिलती है। उसका ये गुण होता है कि जैसे चंद्रमा की कला
जब घटेगी कृष्ण पक्ष में तो उसके पत्ते गिरते चले जाएंगे। मान लिया पंचमी को 5, षष्ठी को 4, ऐसे गिरते चले जाएंगे। अमावस्या को उसमें एक भी पत्ता नहीं रहेगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष में उसका एक एक पत्ता बढ़ने लगेगा। पूर्णिमा तक 15 पत्ते उस पर हो जाते हैं, 15 ही होते हैं, उससे अधिक नहीं। उसके बाद घटेंगे। चंद्रमा की कला के साथ साथ उसके पत्ते घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए उसको चांद्रायण बूटी कहते हैं। उसकी जड़ में सर्प रहता है, विषैला नाग उसकी जड़ में रहता है। यदि कोई उस औषधि को उखाड़ ले तो सर्प डस लेता है। तो जो योग के वेत्ता हैं, आयुर्वेद के वेत्ता हैं, ऐसे जिज्ञासु लोग जो हैं वो क्या करते, अब तो कोई नहीं करता, पहले ऐसा करते थे कि उस पर एक मजबूत धागा बांध देते हैं लंबा सा और पेड़ पर बैठ जाते हैं और फिर उसको उससे खींच के उखाड़ते हैं। अब उसका भी समय है कि अमुक समय में उसको उखाड़े, ये मंत्र बोल के उखाड़े, ऐसा करके हुम फट बोल के उसको उखाड़ते हैं। उखाड़ने से सर्प तो इधर उधर चला जाता है और उसके बाद उसको घोट करके पीने से तुरंत समाधि हो जाती है। ये उसका फल हुआ। तो उसको न धारणा करने की जरूरत, न ध्यान, उसको पीने मात्र से समाधि हो जाएगी। लेकिन मिलेगी किसको? मिलेगी उसको जो स्वाध्यायशील होगा, पुण्यात्मा होगा। ऐसे सहज में तो किसी को मिलेगी नहीं। और कदाचित सहज में मिल गई, पी लेगा तो हो सकता है पागल भी हो जाए। एकाएक यदि किसी की कुंडलिनी भी जाग जाए तो वो पागल हो जाते हैं, जो उसको संभालने की शक्ति यदि मन बुद्धि में नहीं होती तो ये औषधि से सिद्धि हुई। एक वैद्य हमको बहुत साल पहले मिले थे, बड़े अच्छे स्वाध्यायशील थे वो। उन्होंने हमको बताया कि उनके पिता भी बड़े ऊंचे वैद्य थे। उनके पिता के समय की घटना है। एक महात्मा उनके पास आया, वो रोज़ कुछ औषधि लाता था और उनके पिता को कहता था इसको घोटते रहो। वो घोटते रहते थे। पारा आदि भी उसने उसमें डलवाया और कुछ औषधियाँ लाता था, वो बनवाता रहता था। ऐसे जो है 40 दिन तक वो कुछ बनवाता रहा, औषधि बनाता रहा। और जब वो बन करके तैयार हो गई तो उसने वो औषधि का गोला मुख में लिया और एकदम से वो आकाशगमन कर गया। तो ये भी औषधियों से आकाशगमन होता है, पारे आदि के योग से। गुटिका बना करके उसने मुख में उसको रखा, आकाशगामी वो महात्मा हो गया। वैद्य जी को पूरा नुस्खा उसने नहीं बताया था, कुछ उसमें भेद छोड़ दी तो वैद्य जी भी आकाश कर गमन कर लेते, कुछ कुछ बताया था। तो ऐसी औषधियों से भी सिद्धि होती है। विद्युल्लता है। एक गुरुदेव बताते थे कि एक विद्युल्लता नाम की जड़ी होती है जो रात में चमकती है बिजली के जैसे, विद्युत के जैसे। उसकी ये विशेषता है कि उसको यदि प्रातःकाल गाय के दूध के साथ घोट करके पी लिया जाए तो बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है, मस्तिष्क का। मस्तिष्क एकदम से केंद्रित होने लगेगा, बुद्धि बड़ी उसकी तेज हो जाएगी। एक बार भी यदि वो कहीं कुछ सुन लेगा, देख लेगा तो उसको याद हो जाएगा। पहला तो ये बुद्धि का ही तो सब खेल है। यदि बुद्धि उसकी धीरे धीरे एकाग्र होने लगी तो वो स्फुट प्रज्ञालोक की ओर बढ़ जाता है। ये विद्युल्लता का प्रभाव है। दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण थे, उनका बालक ऐसे ही बुद्धिहीन रह गया था और किसी महात्मा ने उसको विद्युल्लता खिलाई। सूक्ष्म मैं बता रहा हूँ, सब समय कम है। तो उसका बुद्धि का बड़ा विकास हो गया उस बालक का। और उसके पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना पढ़ाए हमारा बालक कैसे सब वेदादि शास्त्रों का पारंगत विद्वान हो गया। तो विद्युल्लता का प्रभाव है। ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। यदि साधारण रूप से कोई ब्राह्मी आदि बूटी का भी सेवन करता, ब्राह्मी हमने आश्रम में लगाई थी, पीछे खूब रखी थी, अब भी कुछ है, ब्राह्मी बूटी जैसे है, उसको यदि दूध के साथ कोई खाता है, पीता है दूध के साथ घोट करके, तो भी उसका सत्व गुण बढ़ता है। आयुर्वेद में लिखा है उन्माद रोग दूर होता है, भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। सतुगुणी औषधियाँ हैं, ये सब तमस और तमस से होने वाली जितनी आदि व्याधि है उस सबको हटा देती हैं और मन एकाग्र होने लगता है। तो ये हुआ औषधि का प्रभाव। औषधि का प्रभाव मन पर पड़ता है। कोई भांग धतूरा खा ले, अभी तुरंत उसको वो पागल हो जाएगा, उन्मादी हो जाएगा, मस्तिष्क उसका विकेंद्रित हो जाएगा। ये औषधि का तुरंत प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जब औषधि का तमोगुणी प्रभाव हो सकता है, रजोगुणी प्रभाव हो सकता है, तो सत्वगुणों का प्रभाव भी होगा। जैसा उस औषधि में गुणधर्म होगा वैसा वो हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव डालेगी। तो ये हुआ औषधि से होने वाली सिद्धि। पहली जन्म से होने वाली, दूसरी औषधि से होने वाली सिद्धि, तीसरा क्या है? जन्म औषधि मंत्र, मंत्र से होने वाली सिद्धि।
यदि हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो गुरुदेव भगवान कहते थे कि उससे हमको कौन कौन सी ताकत मिलती है। पहला तो ये है कि मंत्र को देने वाला जो गुरु है उस गुरु की शक्ति हमको प्राप्त होती है। मंत्रवेत्ता गुरु की, मंत्रदाता गुरु की शक्ति हमको मिलती है। भवेद वीरवती विद्या गुरुमुख समुद्भवा, गुरुदेव के मुख से जो प्राप्त होती है विद्या वही वीरवती होती है, वही फल देती है। तो पहले तो जो दीक्षा लेगा तो गुरुदेव की शक्ति उसको प्राप्त होगी, ये पहली ताकत। दूसरी, उस मंत्र की जो अपनी शक्ति है, चैतन्य हो गया मंत्र गुरु कृपा से, गुरुदेव के प्रदान करने से उस चैतन्य मंत्र की चैतन्यता की जो शक्ति है वो उसको प्राप्त होगी, 2 ताकत। तीसरा, उस मंत्र को जप करके जिसने सिद्धि प्राप्त की है उन सब सिद्धों की शक्ति वो प्राप्त होगी, 3। और चौथा, जिसका वो मंत्र है जिस इष्ट का, उस इष्ट की शक्ति प्राप्त होगी। और यदि इष्ट का मंत्र नहीं है, आत्म मंत्र है, हमारा मंत्र तो जैसे किसी इष्ट का नहीं हो तो आत्म मंत्र है, तो आत्मबल का विकास होगा उसका, तो उसको कुंडलिनी की शक्ति प्राप्त होगी। हमारे जो सिद्ध योग के शास्त्र हैं, स्पंदकारिका आदि आप सब पढ़े हैं, स्पंदकारिका आदि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि स्पंदन ही सब कुछ है, शिव का जो स्वरूप है, शिवत्व का जो स्वरूप है हम सबके अंदर विराजमान है, हम सब वही हैं और हमारे अंदर एक बराबर स्पंदन होता रहता है। यदि वो स्पंदन ना हो तो हमारी कोई सत्ता ही नहीं होगी। वो स्पंदन कुंडलिनी का स्पंदन है, जिसका जितना ज़्यादा मंत्र जप होगा, आत्म विकास होगा, उतना उसका स्पंदन बढ़ता चला जाएगा। जिसका जितना कुंडलिनी का विकास कम होगा उसका उतना स्पंदन कम होगा। इस संसार में भी हम लोग जो देखते हैं, जो लोग बड़े अलौकिक प्रतिभा संपन्न होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, जैसे कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, यदि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किसी क्षेत्र में करता है तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसका स्पंदन अधिक है सामान्य लोगों की अपेक्षा, किंतु उसका वो बहिर्मुखी उसकी एकाग्रता बन गई। यदि उसी को अंतर्मुखी कर दिया जाए तो वो आत्मविज्ञान की ओर बढ़ जाएगा, इतना केवल अंतर है। गुरुदेव ने अपने बनारस के कार्यक्रम में, विद्वानों की सभा में, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कहा कि जितने विद्वान लोग बैठे हैं ये सब आधे योगी तो हैं ही, बस केवल मात्र अंतर इतना है कि ये अपनी वृत्ति जो बाहर की ओर एकाग्र की हुई है इसको अंदर कर दें, योग ध्यान की ओर बढ़ जाएंगे। सामान्य लोगों से तो दर्जा उनका श्रेष्ठ है ना, क्योंकि वृत्ति तो एकाग्र है। यदि कोई वैज्ञानिक भी है तो एकाग्रता के बिना तो कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता, एकाग्रता के बिना तो कोई अध्ययन भी नहीं कर सकता। जो बिल्कुल चंचल मन वाला है वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जिसकी बाहर भी एक जगह वृत्ति लगती है तो उसकी एकाग्रता है। जैसे जो पेंटर होते हैं, कलाकार, एक हमारे सवाई आश्रम में एक कोई कलाकार आया, कौन बताऊं, वो एक अपने गुरु भाई आते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके पिताजी थे बरन के रहने वाले कुलश्रेष्ठ जी, आते हैं उनके लड़ जय नारायण के पिताजी थे। तो वो समाई में जो चित्र वगैरह नहीं बनाए हुए हैं वो उनने बनाए थे। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि तुम 100 चित्र भगवान शिव के बनाओ, तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 100 चित्र बनाओ भगवान शिव के, भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाएगा ध्यान में। क्यों? जब वो चित्र बनाएगा तो अब हम लोग धारणा में यही तो करते हैं, आंख बंद करके चित्र ही बनाते, परिकल्पना है वो भी, तो वैसे ही जो चित्र बनाएगा तो उसकी वृत्ति वहाँ एकाग्र रहेगी, जो बना रहा है वही ध्यान में दर्शन होने लगेगा। तो इसलिए जिनका स्पंदन अधिक होता है उनकी एकाग्रता स्वतः बढ़ती है। यदि वो आध्यात्म के संस्कार नहीं हैं तो एकाग्रता को बाहर की ओर लगाते हैं, तो बाहर जिस विषय में एकाग्रता को लगाते हैं उस विषय के एक्सपर्ट हो जाते हैं। वही एकाग्रता अंदर की ओर लगाएंगे तो योग ध्यान में आगे बढ़ने लगेंगे। हम बता कुछ और रहे थे, बताने कुछ और लग गए, विषयांतर हो गया। हम बता रहे थे मंत्र की बात। तो मंत्र की सिद्धि ये होती है, जो मंत्र जप करते हैं उनको उस मंत्र का जो बल मिलता है उससे सिद्धि होती है। ये तो हुई योग की विधि। परंतु पतंजलि जो उपदेश कर रहे हैं, भगवान पतंजलि देव, वो कह रहे हैं कि जो मंत्र जैसा लोग जपते हैं उस मंत्र के
मंत्र से जो उनको सिद्धि होती है, तांत्रिक मंत्र लोग जपते हैं तो उनको वो छोटी मोटी सिद्धियाँ, मंत्र सिद्धि जिनको बोलते हैं, वो हो जाती है। बीज मंत्र इत्यादि जो होते हैं लोग उनका जप करते हैं, उनसे वो मांत्रिक सिद्धि हो जाती है। वो स्थायी नहीं होती, वो चलायमान होती है मांत्रिक सिद्धि। योग की सिद्धि ही बस असली सिद्धि है, बाकी तो सब आने जाने वाली सिद्धियां हैं। रावण को जो सिद्धियां थी वो मंत्र की सिद्धियां थी। ये हमारे परम आदरणीय गुरु भाई बैठे हैं डॉक्टर विजय सिंह जी, इन्होंने एक लेख लिखा एक बार, रावण की योग शक्ति। और लेख कैसे लिखा कि इन्होंने देखा कि भाई रावण के जो चरित्र हैं वो भी मनुष्य से तो श्रेष्ठ दिखाई देते। वो आकाश गमन कर रहा है, स्वर्ग तक चला जाता है, आकाशगामी हो करके अंतर्ध्यान हो जा रहा है ना। ऐसा सब वर्णन आता है ना रामायण में, रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण में भी, कि रावण अंतर्ध्यान भी हो रहा है, प्रकट भी हो रहा है और जो है आकाश मार्ग से आ जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो लगता है योगियों जैसा कुछ उसके अंदर भी सिद्धि है। तो उन्होंने सब कलेक्ट करके जो जो उसके रावण की जहाँ जहाँ कहीं आकाश गमन और कहीं अंतर्ध्यान आदि जो सारी कथाएं हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके लेख बना दिया, रावण की योग सिद्धि। गुरुदेव को लेख दिया। आनंद कंद श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा इनको रही प्रारंभ से ही पत्रिका के लिए लेख देने की। वो सेवा इन्होंने अनवरत की और आज भी कर रहे हैं। तो वो लेख देख करके गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह, रावण योगी नहीं था। रावण की जो सिद्धियाँ हैं योग की सिद्धि नहीं है, ये मंत्र की सिद्धि है। अभी मंत्र की बात आ रही थी ना, हमको रिकॉल हो गया। ये सब ताकत रावण में मंत्रों के जप करने से आई थी, योग की बात तो नहीं है। तो लेख नहीं छपा पत्रिका में। तो तप की सिद्धि थी रावण में। अब इसके बाद तप की सिद्धि आएगी। तप भी कई प्रकार का होता है। अब रावण वो तामसिक तप करता था, वो मुंडी अपनी काट करके एक एक उसमें स्वाहा करता था। 10 बार उसको एक मुंडी को काट के उसमें करता, फिर दूसरी निकलाती, ऐसे करके 10 बार किया उसने। तो ये सब तप की सिद्धि थी, मंत्र की सिद्धि थी, योग की नहीं थी। तो गुरुदेव ने कहा कि रावण योगी नहीं था। और आजकल ये अलग अलग प्रकार के राजनीतिक प्रकल्प देश में चलते रहते हैं। अभी रावण का महिमा मंडन लोग बहुत कर रहे हैं। हरियाणा में तो ब्राह्मण समाज सब अपने को रावण से जोड़ के देख रहा है इस समय। हाँ, और वो अब कहते हैं कि हम रावण वंशी हैं। अरे भाई, रावण वंशी बन के क्या करोगे? वशिष्ठ वंशी बनो, परशुराम वंशी बनो। रावण में तो आधा रक्त तो उसकी माँ का भी तो था और राक्षस भी तो था। वो विशुद्ध ब्राह्मण थोड़ी था, वर्ण संकर था वो। इसलिए माँ की तरफ के जो संस्कार आए इसलिए वो उत्पात किया, अपहरण सब किया। पिता की तरफ के आए तो विद्वान हुआ वेदों का। तो योग शक्ति वाली कोई बात नहीं। तो चौथी सिद्धि इसमें आई, तप की सिद्धि। अब देखो, अब यहां पर पतंजलि जी ने जो तप की सिद्धि बताई है उसको भी स्थायी नहीं बताया। व्यास भाष्य में कहा है कि वो भी चलायमान होती है, किंतु वहीं योग दर्शन में तप करने का आदेश भगवान पतंजलि देते हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें बताई पहले अध्याय में। और इन तीनों को क्रिया योग कहा। इनके क्योंकि इसमें क्रिया कर्म करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसको क्रिया योग कहा। अभी क्रिया योग शब्द तो वो योगदा सोसाइटी वाले तो क्रिया योग का प्रयोग दूसरे तरह से करते हैं, किंतु योग दर्शन में क्रिया योग इसको कहा गया है। तप को, स्वाध्याय को, ईश्वर प्रणिधान को। तो वहां तो तप को योग की श्रेणी में लिया है और यहां पर तप की सिद्धि को समाधि की सिद्धि से अलग कर दिया। ऐसा क्यों? पहले तो हम ये समझें कि तप है क्या। उपनिषद कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म। तप करने से ब्रह्म को जाना जाता है। पुराणों में कथाएं आती है कि ब्रह्मा को सृष्टि कैसे करनी है इसका कुछ बोध नहीं हो रहा था। तब नारायण की आकाशवाणी हुई, तप करो। स तपो अतप्यत। फिर ब्रह्मा ने तप किया और तप करके फिर सृष्टि को उत्पन्न किया। मानस सृष्टि की। पहले सनकादि को बनाया। सनकादि ऋषि जो थे वो तो उनकी बात को नहीं माने,
वो तो वैराग्योन्मुख थे, उन्होंने तो प्रजा को आगे नहीं बढ़ाया, वो तो विरक्त भाव से ही रहे। तब उनको शाप दे दिया कि तुम बालक बने रहो, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, आगे प्रजा को नहीं बढ़ा रहे हो, तो बच्चे ही बने रहो। पिता बन के क्या करोगे तुम, बच्चे बने रहो, संसार तो तुम आगे चला नहीं रहे। ऐसे फिर ब्रह्मा ने तप करके आगे फिर सप्तर्षियों आदि को बनाया, मनु को बनाया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की सृष्टि की, तो संसार चला। कहने का अभिप्राय, तप की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। तप क्या है? भगवान गीता के अंदर भगवान ने अपने मुखारविंद से 18वें अध्याय में 3 प्रकार का तप बताया। शरीर का तप और मन का तप और वाणी का तप। वहाँ पर श्लोक है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवताओं का पूजन करना, द्विज माने ब्राह्मणों का पूजन करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ गुरुदेव का पूजन करना जो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ यहाँ पर वो सुषुप्ति वाला प्राज्ञ नहीं है। प्राज्ञ माने जिसको प्रज्ञा है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई, जो स्थित प्रज्ञ है, वो प्राज्ञ। ऐसे प्रज्ञावान ऋतंभरा वाले योगियों का पूजन करना, ये तप है। हम पूजन करेंगे, पूजन का अर्थ ये नहीं कि उनकी आरती उतारते रहें, पूजन का अर्थ ये है यहाँ पर उनकी सेवा करना, गुरुदेव की सेवा करना, विद्वानों की, ब्राह्मणों की सेवा गुरुदेव कराते थे यज्ञ काल में खूब। ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरुदेव की सेवा करना, देवताओं का पूजन करना और विद्वानों का सेवा और पूजन करना, ये सब शरीर का तप है। पूजनम शौच मार्जवम। दूसरा शौच, शुद्धि से रहना। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। शरीर के तप की बात हो रही है तो शरीर की शुद्धि, अपने शरीर को शुद्धि से रखना। जैसे हमारे आश्रम की परिपाटी रही है कि शौच जाने के बाद मिट्टी से बाएं हाथ को 3 बार धोवे, फिर 12 बार दोनों हाथों को धोवे। अब जो साबुन से धोते हैं वो तो उतना नहीं पालन करते, तो भी साबुन से भी 4-5 बार तो हाथ को मांजना ही चाहिए। ये नाखून जो हैं इनको ऐसे ऐसे करके खूब शुद्धि से रखना चाहिए। ये शरीर की शुद्धि है सब, ये प्रत्याहार की सिद्धि से होती है। तो शरीर की शुद्धि। फिर शरीर के अंदर के अंगों की शुद्धि, वो कैसे होगी? षटकर्म करने से, नेति, धोती, वस्ती, न्यौली, त्राटक, शंख प्रक्षालन, ये षटकर्म है। इसके करने से शरीर के भीतरी अंगों की शुद्धि होती है। घट शुद्धि उसको कहा है ना। जैसे 6 महीने में एक बार शंख प्रक्षालन आदि कर लिया जाए तो उदर की, सब पेट की शुद्धि हो जाती है। नीति करने से कपाल की, मस्तिष्क की सब शुद्धि हो। नीति तो रोज करनी चाहिए, नित्य करने की क्रिया है। इन सब का बड़ा महत्व है योग मार्ग में। अब वो एक अलग विषय हो जाएगा इनका महत्व क्या है। तो ये शरीर की बाहर की शुद्धि नहाने धोने से हो गई, हाथ मांजने से हो गई। शरीर के भीतर के अंगों की शुद्धि षटकर्म से हो गई। और रक्त की शुद्धि आसनों से और प्राणायाम से हो गई। और नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, आसन प्राणायाम करने से रक्त की शुद्धि हो जाती है। और फिर उसके बाद आया मन की शुद्धि। मन सत्येन शुद्धति, शास्त्र कहता है सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, और ध्यान करने से, मंत्र जप करने से मन शुद्ध होता है। तो ये सारा प्रकल्प शौच का है, शुद्धि का है। तो इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि ये सब शरीर का तप है। शौचम आर्जवम, सरलता से रहना। ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य कहते हैं अपने शरीर पर संयम रखने को, वाणी पर संयम रखने को, उपस्थेंद्रिय पर संयम रखने का नाम ब्रह्मचर्य है। चाहे कोई विरक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, यदि वो संयम से नहीं रहेगा तो उसका योग ध्यान खत्म होता रहेगा। साथ साथ ध्यान की कमाई कर रहा है और दूसरी तरफ असंयमी जीवन है तो वो ध्यान की शक्ति नष्ट होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य में केवल मोटा ब्रह्मचर्य तो वही हुआ उपस्थ का संयम, और उसके अलावा वाणी का संयम भी ब्रह्मचर्य में आया। यदि वो ध्यान कर रहा है और लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वाणी से वो शक्ति निकल जाएगी ध्यान की। और यदि ध्यान कर रहा है और यदि उसका अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है तो शरीर से, जैसे भी शरीर से शक्ति का पतन होगा
वो योग ध्यान उसका नष्ट होता चला जाएगा। फिर करते रहो, कमाई करते रहो, निकालते रहो, भांडे मिले पर चौंदे मिले, प्रभु जी कहा करते थे, गुरुदेव कहते थे, वही कार्य उसका हो। इसलिए संयमित जीवन जीना बहुत आवश्यक है योगाभ्यासियों के लिए। और हमारे योग मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, यदि वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा तो वो उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता। गृहस्थ समाज के लिए भी ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता कि सर्टिफिकेट मिल गया है किसी को भोगवासना का। गृहस्थियों को भी संयम से रहना चाहिए। अब मैं इस बात को डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा ये समझ लो कि गृहस्थियों को भी अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी वो योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अहिंसा का पालन करना, मन वाणी कर्म से वो अहिंसक रहे, किसी प्रकार की हिंसा ना करे, मन से भी किसी का बुरा ना सोचे। ये सब क्या कहलाता है? शरीर का तप। फिर उसके बाद कहा अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वाणी का तप, अनुद्वेग कर वाक्य बोलना, ऐसे शब्द बोलना जिससे किसी को उद्वेग ना पैदा हो। किसी को हमने, जैसे कोई अंधा है, उसको कोई अंधे को अरे अंधे इधर आ ऐसे करके बोले तो उसको बड़ा कष्ट होगा। यद्यपि यह सत्य है किंतु ये कटु सत्य है। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को उद्वेग पैदा कर दे, उसकी वृत्ति को बदल दे, उसके चित्त को दुखी करे। ऐसा वाक्य बोलने से उसका भी नुकसान होगा, उसकी वृत्ति भंग होगी, और उसकी वृत्ति खराब होने से उसकी दूषित वृत्ति का, उसकी क्रोधमयी वृत्ति का संक्रमण हमारी वृत्ति पर होगा तो हमारी भी वृत्ति खराब होगी उससे। मन की वृत्ति का संक्रमण एक दूसरे से होता है। एक आपके बगल में बैठ करके खूब भस्त्रिका किसी की चलने लग जाए, उसके बगल वालों की भी चलनी शुरू हो जाती है। क्यों? उसका संक्रमण दूसरों में जा रहा है। मन बड़ी जल्दी संक्रमित होता है। एक कोई खराब विचार का व्यक्ति बीच में बैठा दो तो आसपास के मन में भी उल्टे पुल्टे विचार आने लगेंगे। ऐसे ही हम अपने सामने वाले को यदि क्रोध करके ऐसा कुछ बोलेंगे, उसकी क्रोध की वृत्ति आए, पलट करके उसका रिस्पॉन्स हमारी मन की वृत्ति को मिलेगा, हमारा मन भी खराब हो जाएगा। ऐसे इसके विज्ञान में बता रहा हूँ, उसका पीछे का विज्ञान क्या है। तो ऐसे अनुद्वेग कर वाक्य, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलिए, क्या है वो दुआ? मन का पाक होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए, कबीर की वाणी है, अनुभवी संत हुए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सत्यवाणी बोले। प्रिय हितम, प्रिय और हितकारी शब्द बोले। स्वाध्याय करे, स्वाध्याय का अर्थ ये गीता पाठ करे, गुरु गीता पाठ करे, सब स्वाध्याय में है। मंत्र जप करे अपना, वो सब स्वाध्याय है। वांगमय तप उच्चते, ये सब वाणी का तप है। अब वाणी का विषय तो बहुत बड़ा है। वाणी फिर वैखरी वाणी, परा पश्यंती वैखरी, मध्यमा, वो सब उसमें आ जाएगा। उसमें भी नहीं, मोटा ये समझ लीजिए कि सत्य का पालन करना, स्वाध्याय करना और किसी के मन को दुखी करने वाले वाक्यों को न बोलना, ये सब वाणी का तप है। तीसरा, पांचवा बताएंगे अभी। तीसरा जो तप था वो मन का तप है। गीता में जो आया है ना, मन का तप क्या है? मौन मात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि लेते तत्तपो मान समुच्चते। पहला श्लोक क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि लेते तत्तपो मान समुच्चते। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन का प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योग मार्ग में। मन प्रसन्न रहे सदैव, मन में दुखी होता रहे, वो मन से जो है मरा रहे बिल्कुल, अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, कलिकाल है, कैसे से नहीं। उत्साही होना चाहिए योगियों को। अरे हमारे गुरुदेव, परिपूर्ण गुरुदेव हमको मिले हैं, ऐसे मन में सदैव उसके उत्साह भरा रहे और मन से वो सदैव प्रसन्न चित्त रहे। कोई कैसी, हमको गुरुदेव कहते थे, बिच्छू जैसे कड़वे वचन सुन करके भी जो अपने को सस्टेन रखे, संभाले रखता है, वो बनने वाला होता है। तो थोड़ी छोटी छोटी बातों पर अपने मन को दुखी कर लेता है, उसको कुछ शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्य बना रहे, मृदुभाषी बना रहे सबके सामने। और मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम, मौन का अभ्यास करे। अनावश्यक चपर 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 जो करते रहते हैं, उनकी तो वाणी से ही उनकी शक्ति पतित होती रहती है।
इसलिए अभ्यासी साधकों को चाहिए कि आवश्यक जितना उतना बोले, बाकी समय में अपना मौन रह करके गुरु मंत्र का जप करता रहे। मौनम आत्म विनिग्रह, आत्मा का विनिग्रह करना। आत्मा मतलब क्या? आत्मा का तो क्या कोई निग्रह करेगा? आत्मा तो सर्वव्यापक सत्ता है। आत्मा का अर्थ यहाँ पर है अंतःकरण से, मन से। गीता में अधिकतर जो आत्म शब्द आया है, आत्म का मतलब होता है स्व, अपना, अपना निग्रह करना, अपने शरीर पर कंट्रोल रखना, अपने मन पर कंट्रोल रखना। ये मन पर कंट्रोल रखना मन का तप है। और भाव संशुद्धि, भावों को शुद्ध रखना, ये मन का तप है। माने वृत्तियों को शुद्ध रखना अपनी। भाव संशुद्धि इति एतत्, ये सब मिला करके क्या कहा? मानसम तपः, ये मन का तप है। तो 3 प्रकार का तप मैंने बताया। कौन कौन सा बताओ? शरीर का, वाणी का और मन का। 3 तप भगवान ने गीता में बताए हैं। फिर इन 3 तपों को भगवान ने फिर सतोगुणी तप, रजोगुणी तप और तमोगुणी के हिसाब से फिर इसका वर्गीकरण कर दिया। श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरई अफलाकांक्षी भिर्युक्तई सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धा के अनुसार कोई तप करता है तो उसका तप सात्विक तप कहलाता है। अफलाकांक्षी, बिना किसी फल की आकांक्षा के तप करता है, केवल वो तप कर रहा है अपने आत्म कल्याण के लिए, उसकी कोई लौकिक आकांक्षा उसमें नहीं होती। कौन सा तप कर रहा है? धूनी चाहे लगा ले साथ से कुछ नहीं होता। भजन में भी आया था, बिना गुरु के मोक्ष में लेना, भजन चाहे कर ले दिन ना। वो धूनी लगा करके जो तप करते हैं वो तो तामस तप है। सात्विक तप कौन सा है? सात्विक तप है, सबसे बड़ा तप तो यही है, जो कोई अपनी इंद्रियों का निग्रह करके, सब जो मैंने बताया, ये 3 तप जो बताए, मन का, वाणी का और शरीर का, यही सात्विक तप है। इसको जो करता है वो तपस्वी है। योग दर्शन में आया है, गुरुदेव भगवान भी अपने मुखारविंद से कहते थे, प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। हठ योग के अंदर प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे गुरुदेव ने कई साधकों को खूब प्राणायाम कराए। बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, हाँ, ऐसे ऐसे 3-3 कनस्तर घी खा के बैठे हैं तो प्राणायाम के विद्वान हैं। तो प्राणायाम यदि कोई साध लेता है, एक संसार सिंह ने प्राणायाम को साधा था, गुरुदेव कहते थे, तो वही वो सिद्ध हुए प्राणायाम के। और थोड़े थोड़े अभ्यासी तो कई रहे हैं। तो प्राणायाम को जो साध लेता है वो बड़ा भारी तप है। इसलिए योगियों को के तप में तो प्राणायाम को ही तप कहा गया है। क्षयात अशुद्धि क्षयात तपस, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस। जो तप करता है उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि मिल जाती, शरीर उसका वज्र के जैसा हो जाता है। हमारे गुरुदेव के चरण कोई दबाता था तो दबते नहीं थे, लोहे के जैसे थे। क्यों? वज्र के जैसी देह होती है योगियों की। प्राणायाम सिद्ध योगियों की जो देह है वज्र के समान होती है। कायिक और इंद्रिय सिद्धि मिल जाती है उसको। काया की सिद्धि, शरीर का वज्र के जैसा हो जाना, और इंद्रिय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि होती है यहीं बैठे बैठे दूर का देख ले, दूर का सुन ले, हजारों कोस का देख ले। ये ताकत योगी का अपना बल है। ये सिद्धि कोई वैसी मांत्रिकता यांत्रिक सिद्धि नहीं, योगी की अपनी शक्ति है ये, जो तप से उसको प्राप्त होती है। कौन से तप से? प्राणायाम से। तो ये सारी तप की चर्चा योग दर्शन में आई है। और इसके बाद 5वीं सिद्धि जो बताई वो है समाधि की सिद्धि। धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करने से मूलाधार में गणपति का ध्यान करेंगे रिद्धि सिद्धि के साथ में, और धारणा का अभ्यास करते करते वहीं गुरुदेव की कृपा से ध्यान लगने लग गया। ध्यान में वो अपने आप को वो देख रहा है कि गणपति जी बैठे हैं, वृत्ति वहाँ पर एकाग्र हो गई, वहाँ से मन नहीं हटेगा, ये ध्यान हो गया। किंतु ध्यान में भी द्वैत रहता है, साधक को अपना बोध रहता है, ये मैं हूँ और ये गणपति हैं, मूलाधार के अधिपति हैं। मूलाधार को देख रहा है, चारों पंखुड़ियों को देख रहा है, उसकी नाल को देख रहा है, कुंडलिनी का दर्शन कर रहा है, उस पर गणपति को देख रहा है। ये ध्यान किससे? प्रवाह लगातार बना रहेगा, ये ध्यान हो गया। ये समाधि नहीं है। समाधि में वो और प्रगाढ़ता से जब उसकी वृत्ति इतने एकाग्र हो जाएगी कि अपने को और मूलाधार के अधिष्ठाता को अभिन्न देखने लगेगा। और जब मन स्थूल ध्यान से सूक्ष्मता की ओर जाएगा तो मूलाधार का जो तन्मात्रा है
गंध में उसका मन जाएगा, तब वो अनुभव करेगा दिव्य गंधों का, गंध का अनुभव करने लगेगा। चाहे रूप को देखे गणपति के, चाहे गंध को देखे, हैं तो दोनों विषय एक ही बात, दोनों की स्थिति। पर यह है कि रूप की अपेक्षा वहाँ गंध सूक्ष्म है, गंध तन्मात्रा है मूलाधार की। गंध को देखेगा, धीरे धीरे उसकी स्थिति गुरुदेव की कृपा से ऐसी आ जाएगी कि गंध को अपने से अलग नहीं देखेगा। गंधमय अपने को उसका मन अपने आप को गंधमय अनुभव करने लगेगा। मैं ही गंध हूँ, ये अनुभूति उसको होने लगेगी, गंधो हम, ये स्थिति आ जाएगी। ये होगी समाधि। ऐसी समाधि को जब योगी साध लेते हैं, उसके बाद फिर उस समाधि की एकाग्रता को वो जहाँ जहाँ जिस विषय पर लगाते हैं, संयम उसको बोलते हैं तात्विक दृष्टि से। योग दर्शन ने कहा तत्र तांत्रिकी परिभाषा इति संयमा, उसकी जो तांत्रिक मतलब जो टेक्निकल परिभाषा है वो संयम है। उस अपनी मन की एकाग्रता को जिस विषय पर योगी लगाएगा उस विषय को जान जाएगा। आकाश में लगाएगा, आकाश गमन करना आ जाएगा उसको, है, जल में लगाएगा, जल पर चलना आ जाएगा। ऐसे वो जहाँ जहाँ उस संयम के बल को, समाधि की सिद्धि को लगाता है, वहाँ वहाँ के विज्ञान को वो समझने वाला, जानने वाला हो जाता है। ये समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि होती है। आजकल के समय में लोग कहते रहे सिद्धि विद्धि कुछ नहीं होनी चाहिए, चमत्कार में नहीं फंसना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। ये बात तो ठीक है कि चमत्कार में नहीं फंसना चाहिए। कौन से चमत्कार में? जो तांत्रिक मांत्रिकों के चमत्कार हैं, इनमें नहीं फंसना चाहिए। परंतु योगियों की जो सिद्धियां हैं वो तो उसका आत्मबल है। जितना जितना जिसका समाधि का विकास होगा उतनी उसकी मन की शक्ति तो बढ़ेगी, उसको कैसे हटाओगे? तो योगियों की जो सिद्धियां हैं वो उनकी अपना आत्मबल है। प्रारंभिक अवस्था में योगाभ्यासी भी यदि सिद्धियों का प्रयोग करते हैं तो पतन हो जाता है उनका। हमारे गुरु भाइयों के कितने उपाख्यान हैं जो इधर उधर सिद्धि, इसलिए गुरुदेव कहते थे समुद्र पी के भी होठ सूखे दिखाने चाहिए। साधकों के लिए उपदेश है ये। परंतु यदि कोई पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है उसके बाद तो फिर वो स्वायत्त रहती हैं उसकी सिद्धियां, हस्तामलकवत, उसका अपना ताकत है वो उसकी योगी की। प्राचीन काल में जो हम उपाख्यान पढ़ते हैं, अगस्त्य मुनि ने समुद्र पी लिया और पूरे समुद्र को पी गए, और उसके बाद जब उनसे कहा गया, भाई इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि ये समुद्र तो सूख गया, तब उन्होंने लघु शंका करके उसको फिर भर दिया। ये कथाएं आती हैं। अब आजकल लोग कहते हैं ये तो बड़े लंबी गप हैं, सब गप वप कुछ नहीं है, ये योगियों का अपना बल है ये। तो यदि सिद्धि नहीं दिखानी थी तो प्राचीन ऋषि मुनि क्यों ऐसे कार्य करते थे? कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि योगियों की अपनी ये ताकत होती है, योगियों की साधना अदन्य है। जैसे भक्ति मार्ग आदि में सखा ये भाव होते हैं ना, दास्य भाव होता है कि हम तो भगवान के दास हैं, भगवान के चरणों में हैं। योगियों को ये भाव नहीं होते। योगी तो गुरु जी कहते थे योगियों की तो अधीन साधना है। योगी दीनता को नहीं स्वीकार करते। दास शब्द गुरुदेव को पसंद नहीं था, इसलिए यदि हमारे किसी का नाम के पीछे दास हो तो गुरुदेव उसको बदल देते थे। लाल दास को दास लाल कर दिया तो दास शब्द गुरुदेव को प्रिय नहीं था। गुरुदेव कहते थे कि नरसिंह मूर्ति जी महाराज को, हमारे गुरुदेव के छोटे गुरु भाई थे परम आदरणीय श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज को, एक ने नरसिंह दास कह के बुलाया तो प्रभु जी को अच्छा नहीं लगा। महाप्रभु जी को उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को नरसिंह दास न बोलो, उनको नरसिंह देव बोलो। तो ये योगी लोग जो हैं उनका अपना आत्मबल होता है, अपनी ताकत उनकी होती, किसी की मांगी ताकत नहीं होती। वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनको यदि कोई कार्य कराना है तो वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपकी कृपा से इसका ऐसे हो जाए, ऐसी उस पर कृपा हो जाए। उनका अपना शक्ति नहीं होती, वो तो उनके इष्ट की शक्ति कार्य करती है। जितना इष्ट के प्रति प्रेम होगा तो इष्ट जो है कृपा करके उन पर उनका कार्य करते रहते। जैसे नरसिंह मेहता आदि के साथ हुआ, उसने कहा नरसिंह मेहता ने कि भाई वो कथा आती है ना, उसने बड़ा साड़ी और सोने की मांग की समधन ने भात के समय, तो नरसिंह मेहता ने भगवान से प्रार्थना की तो स्वर्ण की वर्षा भी हो गई, है ना, ये सब कथा आती है। तो स्वर्ण की वर्षा करने में नरसिंह मेहता ने अपनी शक्ति से थोड़ी की, भगवान कृष्ण की। नरसिंह मेहता आश्रित थे भगवान कृष्ण के, समर्पण था उनका भगवान कृष्ण का, कोई गलत बात वो नहीं है।
समर्पण वाली बात भी बहुत ऊंची सिद्धांत है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जो चमत्कृति आई वो भगवान कृष्ण की चमत्कृति थी, चैतन्य महाप्रभु की चमत्कृति कुछ नहीं थी। परंतु हमारे गुरु भाइयों में जो शक्ति पैदा हुई सिद्धयोग में गुरुदेव की कृपा से ही पैदा हुई। सिद्धयोग मार्ग भी तो समर्पण वाला ही मार्ग हुआ, परंतु अभ्यास करते करते जब वो पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगा तो वो सिद्धि शक्ति योगी की अपनी होगी, किसी की नहीं होगी। वो कुंडलिनी महाशक्ति है, कुंडलिनी को जगा करके उसके बाद जो उसका बल प्राप्त होगा वो उसका अपना आत्मबल है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि योगियों की शक्ति, योगियों की ताकत, योगियों की सिद्धि स्थायी सिद्धि होती है। वो कोई तांत्रिक मांत्रिक औषधि से होने वाली सिद्धि नहीं होती, वो उसका अपना आत्मबल है, मन का बल, मन की ताकत है, उसकी अपनी आत्मा की ताकत है, कुंडलिनी की ताकत है, वो स्पंदन की शक्ति है। बस इतना ही अब हम बोलेंगे। हमारे परम आदरणीय बड़े गुरु भाई डॉक्टर विजय सिंह जी यहाँ विराजमान हैं, बैठे हैं, कुछ उनका भी उद्बोधन हो जाए, उसके बाद श्री प्रभु जी की आरती करेंगे, फिर भंडारा होगा। ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, धाम की जय। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि, श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि, श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। यहाँ हमारे दिल्ली के भाई बहन सत्संग लाभ के लिए जो आए, ये महती कृपा उन गुरुदेव भगवान की है, क्योंकि सिद्ध योग मार्ग निमित्त होने का, निमित्त बन जाने के द्वारा ही साधित होता है। अगर हम ये सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं इस मार्ग में, करना तो है, लेकिन करते हुए भी ये सोचना है कि हम नहीं, हमसे कराया जा रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हाँ, भव सव्यसाची। तो ये जो करने की प्रक्रिया है, यहाँ आप सभी भाग्यवान श्री प्रभु जी के आत्मान से यहाँ जुटे हुए हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। महिमा ये है कि एक साथ जुट करके समवेत रूप से उस आद्याशक्ति का हम स्मरण करते हैं जो सद्गुरु भगवान ने सबके अंदर अपने संकल्प से स्थापित किया हुआ है। शक्तिपात जो है वो प्रक्रिया ही ये है कि गुरुदेव जो अनंत शक्तिवान है, वो जीव के कुलबुलाहट को देखकर, दुख को देख करके द्रवीभूत होकर के वो अवतरण करते हैं उनके उद्धार के लिए। आप कहाँ के, हम कहाँ के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी भिन्न भिन्न मन मस्तिष्क और जगह जगह से आए हुए हैं, लेकिन वो समर्थ सद्गुरु भगवान ने सबको उनके संस्कारों को देखते हुए समय पर रूपक बना करके अपने चरणों में आश्रय दिया, और आश्रय दे करके जो सबसे पहली प्रक्रिया है उनके अनुकंपा की, वो उसके दुखों का निवारण करने के लिए शक्तिपात विधि से अपने मंत्र का जो उन्होंने रूपक दिया है जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए,
वो सब प्रक्रिया इसीलिए है कि हम अपने दुखों से छुटकारा पा जाएं। सभी, चाहे जीव कोटि में, चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सभी को आनंद की लिप्सा रहती है। आनंद के लिए ही जो जीव है वो खोजी है, वो खोजता रहता है। जो संसार में भी आनंद के लिए छटपटाहट दिखती है गलत रास्ते से, वो भी उस व्यक्ति के अंदर आनंद पाने की जो अभिलाषा है उसी के लिए वो सारा उद्यम करता रहता है। लेकिन आनंद मिलता नहीं। आनंद जो सुख है वो थोड़ी देर के लिए जो सुख मिलता है, वो सुख बाद में दुख का रूप धारण कर लेता है। जैसे किसी को मीठा खाने की इच्छा है तो मीठा वो खाएगा, खाता जाए तो उसके बाद क्या होगा? वो कहेगा नहीं अब मेरे को मिष्ठान मत दीजिए। वो दुख में परिवर्तित होने लगता है। एक सीमा है, उस सीमा के बाद उसके अंदर वो चाह जो थी वो चाह ही एक उबाहट में बदल जाएगी। अधिक अगर कोई बल देकर उसको खिला दे तो वो उल्टी करने लगेगा, रोग का रूप ले लेगा। तो संसार में जिससे हम लोगों को सुख, जिसको हम कहते हैं, वो सुख जो है बड़ा सीमित है, थोड़े काल के लिए होता है। फिर वो उससे हमारा तृप्ति हो गया, फिर हम बार बार उसी तृप्ति सुख को पाने के लिए चेष्टा कालांतर में करते रहते। लेकिन वो अनंत सुख नहीं मिलता है। पूरी वृद्धावस्था आ गई, हम लोग अपने जीवन को अपने अंदर से देखें तो इसी सुख के लिए हम सारी चेष्टाएं करते हैं। लौकिक जितनी हमारी चेष्टाएं हैं, माता पिता अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहता है, क्यों योग्य बनाना चाहता है, सब के पीछे एक ही अर्थ है कि वो समाज में एक अच्छा स्थान ग्रहण कर ले, उसे कोई दुख न हो और सुरक्षित अपने जीवन को जिए। लेकिन अब हम लोग उत्तरार्ध में आ गए हैं तो देखते हैं कि क्या वास्तव में जो कुछ हम लोगों ने उपलब्ध किया संसार में, क्या वो हमें अस्थायी सुख दे पाया? तो पाते हैं कि ये सबका स्वानुभूत है। जो उम्र में बड़े हो गए हैं वो अनुभव करते हैं, जो अभी छोटे हैं वो अपने छोटे को देखें तो अनुभव ये होता है कि जो संसार में जितने उद्यम किए जाते हैं उसका जो तृप्ति है वो बहुत ही सीमित काल के लिए है, इसलिए सुख भी सीमित है। लेकिन जो आत्मा की जो भूख है वो अनंत आनंद की प्राप्ति की है। इसीलिए आत्मा को सच्चित आनंद कहा गया है। अब ये आनंद मिलेगा कहाँ? तो योग मार्ग में तो अभी हमारे विद्वान आचार्य श्री ने बता दिया, सिद्धियों का मूल अर्थ वही है, सुखानुभूति अस्थाई, हमारे ऊपर कोई शासन न करे। सबसे बड़ा जो सुख क्या है कि हम स्वतंत्र हों, हमारे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला न हो। भय जो है, भय परतंत्रता का ही है, नाम है। हम भयभीत क्यों रहते हैं? एक तो सबसे बड़ा कारण है मृत्यु, अभिनिवेश जो योग मार्ग में आया हुआ है। अभिनिवेश ही मूल कारण है सारे भय का। इसलिए हम स्वतंत्रता
चाहते हुए भी नहीं पा पाते, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से हम बंधे हुए हैं और वो उस बंधन को छुड़ाने का एक ही मार्ग है, विशुद्ध मार्ग योग है। आनंद कंसी प्रभु जी ने हिमालय से उन्हें ये आश्रमों की स्थापना करने की कोई वो नहीं थी कि आश्रम भिन्न भिन्न जगहों पर बना दें। उनका केवल लक्ष्य एक था कि जो उनके संस्कारी आत्मा हैं वो दुखों से छुटकारा पा जाएं और अपने स्वरूप स्थित में जहां आनंद की बरसात हो रही है उस आनंद में लीन रहें और आनंदित रहें। इस आनंद को देने के लिए श्री प्रभु जी ने, जैसे एक धनवान व्यक्ति जो होता है एक गरीब पर दया करके उसके लिए उद्यम करने के लिए कुछ धन दे देता है और देकर कहता है कि तुम व्यापार करो, क्यों भीख मांगते हो। व्यापार करना शुरू कर दे, अनुशासन में रहकर करे, माने जिसने उसको दिया है अपना धन, उस धन की कीमत समझते हुए अगर वो अनुशासन में बद्ध होकर के करेगा तो धीरे धीरे वो धनवान होता चला जाएगा और एक समय में वो वही रूप धारण कर लेगा जिस रूप में उसको मदद करने वाले ने मदद की है। शक्तिपात श्री प्रभु जी कहते थे कि शक्तिपात तो कर दिया जाता है लेकिन उसका संरक्षण लोग नहीं करते। हमारे शिष्य उसको खेल तमाशा ही समझते रह जाते। यदि निश्चित तौर से जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने आदेश दिया है 2 घंटे मंत्र जाप, आधे घंटे ध्यानाभ्यास, अगर इतना भी कोई करता रहे तो आचार्य जी ने जो कहा कि योगियों का लक्ष्य अधीनम सरदा स्वतम वाली बात है, वो अपने आप घटित होने लगती है। योगियों के अंदर जो शक्ति का उन्मेष होता है तो उस उन्मेष में अंतराय जो सबसे बड़ी चीज है वो अपने सद्गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि। क्योंकि जब साधक थोड़ा साधना करते करते उसको लगता है कि हमारे अंदर तो दूरदृष्टि की बात आ गई, हम जो सोचते हैं वो होने लगता है, तो गुरुदेव को वो उपेक्षा करने लगता है, क्योंकि गुरुदेव उसके स्वतंत्रता में बाधक दिखते हैं। बाधक इसलिए दिखते हैं कि वो मनमानी कर नहीं पाता। हमारे पूर्व काल के कथाओं में गुरुदेव भगवान के शर्मा जी टाट वाले बाबा जिसको कहा करते हैं, रघुनंदन प्रसाद शर्मा जी, गुरुदेव भगवान ने उनको, उनकी कथा आप सभी को पता ही है। काशी में वो बड़ा वाले रघुनंदन प्रसाद, हाँ, काशी में वो बहुत काल तक उन्होंने अनुष्ठान किया भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का, और उनको एक दिन स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम सिद्ध गुफा चले जाओ, वहाँ तुम्हें जो तुम चाहते हो वो उपलब्ध होगा। और वो दृश्य कुछ दिखा दिया। तो शर्मा जी किस प्रकार से आए वो कथा लंबी हो जाएगी, लेकिन बाद में उनके अंदर ऋतंभरा जैसी स्थिति पैदा हो गई। उनके चित्त में जो बात आती थी वही घटित हो जाया करता था, इतनी सामर्थ्य हो गई थी। मेरे को याद आता है जब सन 1965 में सबसे पहली बार श्री प्रभु जी के चरण कमल के दर्शन हुए सिद्ध गुफा पर, तो प्रभु जी तो अपने कार्यक्रमों में चले जाते थे, और रूपक आज जो गुफा का है वो तो उसमें नहीं था, केवल गुरु जी का कक्ष था और अपना गुफा था और 1-2 कुटियाएं थीं। तो उन कुटियाओं में ही आने वाले लोग रुकते थे।
तो वहाँ एक एतमादपुर के दरोगा एक दिन आए गुरुजी के मिलने के लिए। तो मैं तो विद्यार्थी था और मैं कोई योग सीखने तो गया नहीं था। समय पास विद्यार्थी लोग जैसे अपना गर्मी की छुट्टी बिताते हैं, उसी पिताजी ने कहा था कि जाओ वहाँ रहो, तो ठीक है ना, चले गए। मेरे को गुरुजी अच्छे लगते थे, गुरुजी को देखना मेरे को अच्छा था। गुरुजी बोलते थे गुफा में बैठो, ध्यान किया करो। 2 मिनट उनकी आज्ञा मान कर बाहर आ जाते, फिर उन्हीं को देखने में मेरे को बड़ा आनंद आता था। तो वो दरोगा जी बोले महाराज जी नहीं है वो। हाँ महाराज जी लोग कहते थे, हम लोग तो गुरुजी बोलते थे। तो हमने कहा कि वो कहीं कार्यक्रम में गए हुए हैं, बैठे दोपहर का समय, जून का महीना था। तो हमने पूछा, आप, मेरी जिज्ञासा रहती थी कि यहाँ लोग क्यों आते हैं। मैंने गुरुजी तो सादे धोती कुर्ता, उसमें तो दाढ़ी भी नहीं था जो स्वरूप में आप देख रहे हैं, क्लीन शेप्ड, बिल्कुल बढ़िया धोती कुर्ता ऐसे पहने हुए। गर्मियों में तो धोती कुर्ता पहनते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी से तो नहीं प्रभावित हुआ, उनके एक शिष्य थे टाट वाले, रघुनंदन टाट वाले बाबा, उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। तो हमने कहा कि क्या, कैसे प्रभावित हुए। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं उस समय हाई स्कूल का विद्यार्थी था और वो यहाँ अनुष्ठान करते रहते थे, रघुनंदन टाट वाले बाबा। तो मैं उनके लिए अपने घर से छाछ लाया करता, मट्ठा, एतमादपुर से। तो उनको मैं छाछ दिया करता था। ऐसा प्रभु जी ने वर्ण किया है कि बेलपत्र और छाछ पी करके वो अनुष्ठान किया। तो मैं एक दिन बड़ा उदास था, विज्ञान का पेपर उनका था हाई स्कूल में, विज्ञान का पेपर। तो मैं, तैयारी मेरी थी नहीं, मैं बहुत उदास था। तो बाबा ने पूछा, बाबा माने टाट वाले बाबा ने, कि क्यों उदास हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, विज्ञान मेरा ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ले आ। उन्होंने कापी और पेंसिल लेकर के 5-6 सवाल लिख दिए विज्ञान के। मैं बड़ा उत्सुक होकर के, उसमें मैं MSc प्रीवियस का छात्र था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ बढ़िया चीज़ आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि 5-6 सवाल उन्होंने लिख दिया, कहा ये इतना तैयार कर लेना, कल यही सब आएगा। गुलगुली तो मेरे को भी कोई ऐसा मिले कि बता दे तो सारा पर्चा आउट। वो बताए कि 5 सवाल जैसे उन्होंने लिखे थे वो ज्यों के त्यों, और भी होते थे, 6-7 होते थे, लेकिन जो 5 सवाल थे वो क्रम से। तो दरोगा जी ने बताया कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। तो खैर उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं। कहने का मतलब सिद्धियों का स्वरूप क्या है, वो शक्ति ही है। सिद्धियां जो होती हैं शक्ति है। छोटी सिद्धि है तो वो आपको गलत तरफ ले जाएगा, बड़ी सिद्धि है तो आपका वो आत्म तेज है, सतो प्रधान है तो सत्य की ओर ले जाएगा। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके जो ये सब लक्षण आए, उन लक्षणों से क्या हुआ कि वो उनकी प्रशंसा होने लगी। गुरुजी की तो प्रशंसा कौन करेगा, जब सामने बैठा हुआ चेला जो है बता दे रहा पर्चा, तो उनकी ख्याति बढ़ गई। बहुत सी चमत्कार है जो किताबों में आप पढ़ें, लेकिन जो प्रत्यक्ष हमको बताया था दरोगा जी ने वो मैं बता रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ, प्रभु जी ने उनको सचेत किया। गुरुदेव का तो यही उपक है, सचेत कर देना, समझा देना। लेकिन उनके मन में ये भाव आया, मेरी ये जो स्थिति है विशेष है, इसको महाराज जी को अच्छा नहीं लग रहा है, नाम ख्याति मेरी हो रही है। तो ये जो
अहम है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। आत्म कल्याण के रास्ते में सबसे बड़ी जो दुरूह स्थिति है, कभी न कभी अहंकार आ जाता है। और गुरुदेव के लिए अगर मानव बुद्धि बनी तो पुनर्मुस्को भव एक कथा है। हाँ, तो उसमें वो एक चूहिए को, ये हम लोगों को जरूर ये सब कथा सुनना चाहिए जो साधना करते हैं। एक चूहिया कहीं से गिरी महात्मा के पास, महात्मा योगी थे, देखा दया आ गई, उसको बिल्ली बना दिया। बिल्ली को डर लगा कुत्ते से तो कुत्ता बना दिया, कुत्ते से फिर शेर का डर हुआ तो शेर बना दिया। अब जब वो शेर बन गया तो जो भी ऋषि महर्षि उनके पास आवे, बोले देखो ये योगी जी का काम है, ये तो चूहिया थी और चूहिया जो है अब ये शेर हो गई है। उसको बड़ा अपमान महसूस हो, शेर के शरीर में थी तो चूहिया ही, लेकिन उसको अपमान महसूस हो कि सब ऋषि लोग आते हैं वो कहते हैं ये चूहिया। तो वो सोचा कि जब ये समाधि में बैठेंगे तो मैं इनको खा जाऊंगा, तब फिर कोई कहने वाला नहीं रहेगा। ये वृत्ति जो है योग में अक्सर आती है। हमने ऐसे अपने गुरु भाइयों को देखा, महेंद्र नारायण सिंह हो और भी जैसे, जो 14-14, 18-18 घंटे समाधि में बैठे। 2.5 दिन की समाधि वालों को भी मैंने देखा। वो वासुदेव जो कहाँ का आबू, माउंट आबू का, उसकी कितनी कथाएं हैं। हाँ, बाद में कैसे पतन हो जाता है। क्या था? इसलिए गुरु गीता में जो कहा है ना कि गुरुदेव की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी आप हो जाए। गुरुदेव की उपेक्षा आपने किया, उसी समय आपका पतन शुरू। तो भाई जी का, आचार्य जी का आदेश था, ये आग्रह था है? आदेश नहीं, आग्रह था। हाँ, आग्रह आदेश दोनों, मंच से आग्रह होता है और आचार्य श्री का तो आदेश ही होता है। तो भैया चीज ये है कि सत्संग किस लिए है कि हमारे हृदय पर जो पड़ा हुआ आवरण हो जाता है घर गृहस्थी में रहते हुए, वो आवरण यहाँ महीने में 1-2 बार आने से भी वो आवरण क्या है, घसा लग करके थोड़ा साफ हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है ना। और सीधी सी बात, आप जो भी कर रहे हो वो आपका नहीं है, आप निमित्त हैं, ये याद रखिए। आप गृहस्थी में भी हैं, आपका संपन्नता है, तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि आपकी संपन्नता है तो वो एक पतन का कारण होगा। इसलिए ऐसा न करके निमित्त होकर के गुरुदेव ने आपको अपनाया है, हम लोगों को अपनाया है, वो जैसा जिसको रखें, जैसा खेल खेलें, उनके अनुरूप ही चलने में हमारा कल्याण है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री राम लाल की जय।